क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चार्ट, एक ही मार्केट और एक ही जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं, जबकि 99% ट्रेडर्स अपना अकाउंट खाली कर देते हैं? क्या वजह सिर्फ गलत स्ट्रेटजी है या फिर असली कारण कुछ और है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जानकारी की कमी से नहीं हारते, बल्कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से हारते हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक देखा, तो शायद आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। पकड़े इन असली समस्या क्या है? जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे लगता है कि अगर उसे सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए, सबसे अच्छा इंडिकेटर मिल जाए या किसी बड़े ट्रेडर का सीक्रेट पता चल जाए, तो वह लगातार पैसा कमाने लगेगा। वह हर दिन नई नई वीडियो देखता है, नई किताबें खरीदता है, हर हफ्ते स्ट्रेटजी बदलता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका अकाउंट छोटा होने लगता है। फिर वह सोचता है कि शायद स्ट्रेटजी गलत थी। वह दूसरी स्ट्रेटजी खोजने लगता है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। असलियत यह है कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं, समस्या उस इंसान में होती है जो ट्रेड कर रहा है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कौन सा इंडिकेटर लगाया है। मार्केट सिर्फ प्राइस और रिस्क को समझता है। भाग 2, फियर और ग्रीड। अब बात करते हैं उन दो भावनाओं की जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद किया है। पहली भावना है डर। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा नीचे चला गया। अब आपके मन में सवाल आने लगे, अगर और गिर गया तो? अगर पूरा पैसा डूब गया तो? घबराकर आपने ट्रेड काट दिया, लेकिन कुछ देर बाद वही स्टॉक ऊपर चला गया और आपका टारगेट भी हिट कर गया। अब दूसरी भावना, लालच। इस बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में है। आपने पहले से तय किया था कि 2% प्रॉफिट पर निकलेंगे, लेकिन मन कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं, आज बड़ा पैसा बनेगा। और अचानक मार्केट पलट जाता है, प्रॉफिट खत्म, और कई बार प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में बदल जाता है। याद रखिए, डर आपको जल्दी बाहर निकालता है और लालच आपको समय पर बाहर नहीं निकलने देता। भाग 3, ईगो और फोमो। अब तीसरा दुश्मन, ईगो। जब ट्रेडर सोचने लगता है मैं गलत नहीं हो सकता, वह स्टॉप लॉस हटाता है, लॉस वाले ट्रेड में और पैसा डालता है। लेकिन मार्केट किसी के ईगो को नहीं पहचानता, वह सिर्फ प्राइस को पहचानता है। अब बात करते हैं फोमो की। सोशल मीडिया पर किसी स्टॉक की चर्चा शुरू होती है। सब कहते हैं आज रॉकेट बनेगा। आप बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं, लेकिन अक्सर जब आम लोग एंट्री लेते हैं तब बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। भाग 4, रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड स्टॉप लॉस में निकल गया। लॉस सिर्फ RS500 था, लेकिन आपका दिमाग कहता है आज यही RS500 वापस लेकर रहूंगा। आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब RS500 का लॉस RS5000 बन चुका है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेने की कोशिश। लेकिन मार्केट किसी से लड़ाई नहीं करता, वह सिर्फ गलतियों की कीमत वसूलता है। भाग 5, रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। यही वह चीज है जो एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ इतना सुनिश्चित करता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो नुकसान छोटा रहे। स्टॉप लॉस उसका दुश्मन नहीं, उसकी सुरक्षा है। वह कभी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है अगर पूंजी बची रहेगी तो मौके फिर मिलेंगे, लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक सफल होना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, मार्केट को नहीं। स्ट्रेटजी से पहले साइकोलॉजी सीखिए, प्रॉफिट से पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, और हर ट्रेड से पहले डिसिप्लिन सीखिए। याद रखिए, मार्केट किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाता, मार्केट सिर्फ यह दिखाता है कि आप अपने फैसलों पर कितना कंट्रोल रखते हैं। अगर आपने अपने डर, लालच और ईगो पर जीत हासिल कर ली, तो वही दिन आपकी असली ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।